नवरात्रि में किसी भी दिन 2 लाल मिर्च घर में जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो शत्रु से बहुत परेशान हैं, जिनके दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। देखिए, नवरात्रि के यह जो पावन और पवित्र से दिन चल रहे हैं, इनमें लाल रंग का बहुत महत्व होता है। और देखिए, मिर्च का जो कलर होता है, यह लाल ही होता है। अब साल 2025 चल रहा है, जो कि मंगल का ही साल है। तो मंगल का साल मतलब संकट मोचन हनुमान जी का साल। आप सभी जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी का नाम ही है, संकट मोचन। हनुमान जी जो सारे संकटों को दूर करते हैं, सारे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। और साथ ही साथ लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय, क्योंकि नवरात्रि के पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का एक एक दिन बहुत ही दिव्य और चमत्कारी होता है। विशेषकर लाल मिर्च का उपाय शत्रु को पूरी तरह परास्त कर देगा और पलटकर कभी शत्रु आपको देखने की गलती भी नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर किसी को नजर लगी है या शत्रु ने कुछ किया कराया, आपके घर के किसी सदस्य पर करवा दिया है या पूरे घर पे करवा दिया है, घर के सभी सदस्यों पर करवा दिया है या फिर व्यापार को बंधवा दिया है। बहुत बार क्या होता है, गुप्त शत्रु व्यापार को बंधवा देते हैं, जिससे कि ना आपके पास पैसा आए और ना आप अपने जीवन में सुखी रहें। क्योंकि देखिए, सब कुछ पैसे से ही होता है, और जब व्यक्ति के पास पैसा ही ना हो तो वह अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में शत्रु बस यही सोचते हैं कि कैसे करके आपके घर में धन की हानि करनी है और कैसे आपको बर्बाद करना है। अब देखिए, इन शत्रुओं से आप बचते हैं जब लाल मिर्च का छोटा सा टोटका आप नवरात्रि में करते हैं। क्योंकि मां जगदम्बा जो हैं, यह नवरात्रि में बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके सारे कष्टों को हरती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। 2 लाल मिर्च घर में कहाँ जलानी है? देखिए, सबसे पहले तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। नवरात्रि में नवरात्रि की अष्टमी नवमी बहुत बड़ी तिथि है, और उससे भी ज्यादा यह उपाय लाभ आपको देगा अगर दशमी तिथि को आप कर लेते हैं। क्योंकि जो नवरात्रि के बाद नवमी के बाद जो दशमी तिथि आती है, इस दिन विशेष रूप से शत्रु और दुश्मन को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। बाकी अष्टमी नवमी बहुत बड़ी है, उस दिन भी उपाय आप कर सकते हैं। जब आपको समय मिले, नवरात्रि में जिस दिन टाइम मिल जाए, उस दिन आपको उपाय करना है। एक बार ही करना है, ज्यादा बार करना भी नहीं है। और देखिए, सारे ही शत्रु परास्त हो जाएंगे। मतलब चाहे एक शत्रु हो, दो हो, लाखों हो, करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, सारे शत्रु परास्त होते हैं इस उपाय को करने से। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 साबुत लाल मिर्च आपको लेनी है और अपने ऊपर से या घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ जाएं। सबके ऊपर से आपको 7 बार इसे उल्टी दिशा में उतार लेना है। कैसे उतारेंगे? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं, जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में नहीं उतारना है, ठीक है ना? घड़ी की सुई मान लीजिए उल्टी दिशा में घूम रही है, विपरीत दिशा में। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे 7 बार घर के सभी सदस्यों के सर से उतार लेना है। 7 बार उतारेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा कपूर लेना है। अगर आग की व्यवस्था अलग से हो जाए तो आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनके पास आसानी से लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिनके पास उपलब्ध हो जाती है, वह थोड़ी सी लकड़ी जलाएं और उसमें इन 2 लाल मिर्चों को जला दें। बाकी जिनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, शहरी इलाकों में रहते हैं, वह कपूर के साथ इन दोनों लाल मिर्च को जला दें। जलाना कहाँ है? थोड़े खुले एरिया में आपको इसे जलाना है। जैसे आप इसे अपनी छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, घर के अंदर इसे आपको नहीं जलाना है। अब देखिए, इसकी जो राख होगी है ना, इसे आपको डस्टबिन में फेंक देना है, कूड़े में इसे फेंक देना है। घर के बाहर कूड़ा है, वहां फेंक दीजिए। कहीं भी इसे कूड़े में आपको फेंक देना है। यह उपाय एक बार आपको करना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कितना भी बड़ा शत्रु का किया कराया हो, तुरंत हटता है और शत्रु चारों खाने चित्त हो जाता है। क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं ना, सब इस लाल मिर्च के अंदर समाहित हो जाती हैं। जितनी भी नजर दोष शत्रु का किया कराया, सब कुछ इसके साथ चला जाता है। तो यह छोटा सा उपाय एक ही बार आपको करना है। उपाय छोटा है लेकिन महादिव्य चमत्कारी है। करने में बहुत सरल है, लेकिन चमत्कार इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए,
क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और लौंग का उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत दिव्य हो जाता है। नवरात्रि में लौंग के उपाय करने से कोई भी संकट पहले तो अब तक आता नहीं है, और पहले ही अगर संकट है आपके जीवन में, कोई भी संकट, कोई भी समस्या, शत्रु की समस्या, कर्जे की समस्या, धन की समस्या, नवरात्रि में आप यह उपाय करिए और देखिए आपके घर से बड़े संकट विपत्तियां यूं ही टल जाती हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है? आपको लेनी है 4 साबुत फूल वाली लौंग, ठीक है ना? गिन करके लेंगे लौंग, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक लेना है कपूर और थोड़ा सा लेना है देसी घी। अब अपने घर के मंदिर में बैठना है, चारों लौंग के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इसके ऊपर एक कपूर रखेंगे और एक मंत्र बोलेंगे 11 बार। तो मंत्र कौन सा है? ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, मंत्र नहीं भी बोल पा रहे हैं तो जयकारा भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, मंत्र है ओम ऐ क्लीम चामुंडाय विच्छे, ठीक है ना? यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार। अब जो लोग यह मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं वह माता रानी का जयकारा लगा देंगे। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे। इस तरह से आपको बोलना है। चाहे जय मां दुर्गा बोल दीजिए या जय मां जगदम्बे आप बोल दीजिए। जगत का कल्याण करने वाली मां दुर्गा ही हैं, आपका कल्याण भी वही करेंगी और सारे संकटों से आपको बचाएंगी। छोटा सा उपाय है, नवरात्रि में करिए और देखिए रातों रात आप कैसे अपने भाग्य को चमकाते हैं। धन से जुड़ी, कर्जे से जुड़ी शत्रु, दुश्मन, सभी कुछ आपके जीवन से दूर होता है और हर तरफ से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।